हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है ये फ्रूट और सीड की जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस का एक पार्ट है। तो इसलिए हम इसे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स के ही दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी मानते हैं। वन बाय वन हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने वहाँ पे देखा था कि फ्लावर्स के केस में जो मेल गैमीट्स हैं वो होते हैं पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमीट जो है वो है एग। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुँचे। अब पोलन ग्रेन्स जो हैं ये खुद से मूव तो कर नहीं सकते। तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं इनका कुछ एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर करवाया जाता है टू द फीमेल गैमीट्स। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट या फिर हम कह सकते हैं पोलन्स फ्रॉम स्टैमन टू द कार्पल। करेक्ट। उसी तरह से अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल कराने के लिए पॉलिनेशन जो है वो होती है। पॉलिनेशन इसीलिए होती है ताकि मेल और फीमेल गैमीट जो है उनका फर्टिलाइजेशन हो सके। तो अब हम एक एक करके इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ स्टैमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है जहां हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो आप समझ जाएंगे। तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर्स स्टैमन के एंथर्स से टू दी स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इसी को हम कहेंगे पॉलिनेशन। डायग्रामेटिकली अगर समझा जाए तो ये हमारा फ्लावर है और ये फ्लावर का फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि कार्पल है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। और इसी के साइड्स पे प्रेजेंट है बहुत सारे स्टेमन्स जिनके ऊपर टॉप में एंथर्स प्रेजेंट है। और ये जो एंथर्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन एंथर्स से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कार्पल की स्टिग्मा तक, ये जो पार्ट है कार्पल का अपर मोस्ट पार्ट इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। तो इन एंथर्स का ट्रांसफर फ्रॉम दी इन pollen grains का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसी ट्रांसफर को हम कहते हैं पॉलिनेशन। फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के लिए जो मेल गैमीट है उसको कैरी किया जाता है टू द फीमेल गैमीट। ये जो प्रोसेस है ये पॉलिनेशन से पॉसिबल होता है। पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। अब ये एजेंट्स क्या होते हैं? ये होती हैं फ्लाइज, इंसेक्ट्स, बीज, विंड्स, वाटर, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सभी के सभी जो एजेंट्स हैं ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ये मेल गैमीट को या फिर हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमीट तक या फिर हम कह सकते हैं कार्पल तक कैरी करने में हेल्प करते हैं और इन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन दो टाइप्स की होती है। पहली तो है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी टाइप आती है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन को सिंपली हम कह सकते हैं पॉलिनेशन विद इन अ फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाना। When the pollens from the anthers of a flower are transferred to the stigma of carpel of same flower, it is called self pollination। यानी कि एक ही फ्लावर के एंथर्स जब उसी सेम फ्लावर की कार्पल के ऊपर लैंड करेंगे, कार्पल की स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इस तरह की जो पॉलिनेशन है वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है। इट अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये हमें किन में देखने को मिलती है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलती है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिनके पास में स्टैमेंस भी प्रेजेंट होते हैं और उसी के साथ साथ में
कार्पल जो है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो भी प्रेजेंट होती है। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें हमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलती है। ऐसे फ्लावर्स की कुछ एग्जांपल्स होती हैं जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड एटसेट्रा। इस केस में पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो नेसेसरीली रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। पॉलिनेटर्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली जो मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर हम कह सकते हैं जो स्टिग्मा है, उसकी जो लेंथ होती है वो कार्पल से ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो एंथर्स होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ये एंथर्स मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से अपने आप ही पोलन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं। तो अगर पॉलिनेटर्स जैसे कि विंड, बीज, फ्लाइज ना भी हों तो भी इन फ्लावर्स में पॉलिनेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये जो मैचुरेशन का प्रोसेस है इससे पहले ही पॉलिनेशन हो जाती है, क्योंकि बीज, फ्लाइज वगैरह जो है वो फ्लावर्स को विजिट करते रहते हैं। तो पॉलिनेटर्स जो है उनकी हेल्प से और उनके बिना भी सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। दूसरी जो टाइप है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम सिंपली कह सकते हैं पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स के बीच में होने वाली पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लावर के जो एंथर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो एक फ्लावर के होंगे और जो कार्पल होगी वो या फिर जो स्टिग्मा है वो दूसरे फ्लावर की है। तो यहाँ से एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो रहे हैं और इसके लिए हमें जरूरत होती है पॉलिनेटर्स की। फॉर एग्जाम्पल बीज की या बटरफ्लाइज की या इंसेक्ट्स की या फिर विंड की, ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं। इनके बिना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती। तो सर, तो हम बोल सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो पॉलिनेटर्स हैं वो एक नेसेसरी कंडीशन है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलती है, जैसे कि पपाया, बनाना, वाटरमेलन एटसेट्रा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये है हमारे पास मेल फ्लावर। इस मेल फ्लावर के पास में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि जो कार्पल है वो नहीं है। तो अगर इसके पास में कार्पल है ही नहीं तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। उसी तरह से अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो ये है फीमेल फ्लावर, क्योंकि इसके पास में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है या फिर जो स्टैमन्स है वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकती। तो इस केस में रिप्रोडक्शन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू होती है और पॉलिनेटर्स जो है वो हेल्प करते हैं यहाँ से एंथर्स को कैरी करके दूसरे फ्लावर के पास लेके जाते हैं जिसके पास में अपने एंथर्स प्रेजेंट नहीं थे। तो इस तरीके से जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें हमें पॉलिनेशन देखने को मिलती है और उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है पॉइंट्स में, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, आप लोग यहाँ से इसे रीड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बीच में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, बेसिकली इसी को हम कहते हैं मेल गैमीट। और जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, उनके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं हमारे फीमेल गैमीट्स, राइट। तो इनका जो फ्यूजन होता है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? एज द पोलन ग्रेन्स as the pollen grain reaches the surface of stigma of carpel, it bursts open। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंच चुका है और जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है ये फट जाता है और ओपन हो जाता है। जैसे ही ये ओपन होता है, अ पोलन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द पोलन ग्रेन एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड थ्रू स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे कि पहले मैं आपको इनकी पार्ट्स बता देती हूँ। ये स्टिग्मा है, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। ये है स्टाइल जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को कनेक्ट करती है विद ओवरी, राइट। तो जैसे ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो हम कह सकते हैं कि ये बर्स्ट ओपन हो जाता है या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाता है।
जैसे ये एक्टिवेट होता है, इससे एक पोलन ट्यूब जो है वो अराइज होती है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से अराइज होता है, और ये जो पोलन ट्यूब है ये थ्रू द स्टाइल नीचे की तरफ ओवरी की तरफ एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। The pollen tube forms a way for male gamete to reach the female gamete present in ovule in the ovary. अब ये जो पोलन ट्यूब होती है ये स्टाइल से एक्सटेंड होती जाती है, और ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये जो मेल गैमीट प्रेजेंट है इस पोलन ग्रेन के अंदर, इसके लिए ये रास्ता बनाती है ताकि ये जो न्यूक्लियाई है ये यहाँ से होता हुआ फीमेल जो गैमीट है, यानी कि जो हमारे पास एग है ओव्यूल के अंदर जो एग प्रेजेंट है वहां तक पहुंच सके। द मेल गैमीट मूव्स डाउन द पोलन ग्रेन। अब जैसे ये नीचे एक्सटेंड हो जाती है, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो ट्यूब है ये पूरी एक्सटेंड होकर कहाँ पहुंच गई है, ओव्यूल तक पहुंच गई है। तो जैसे ही ये यहाँ तक पहुंचती है, यहाँ से जो जो मेल गैमीट होता है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। द पोलन ट्यूब बर्स्ट्स ओपन इनटू द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये जो पोलन ट्यूब होती है ये जाके ओपन हो जाती है माइक्रोपाइल में, ये माइक्रोपाइल के साथ में जो है जाके अटैच हो जाती है। द मेल गैमीट नाउ फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट कॉल्ड एग इन द ओव्यूल एंड फॉर्म्स जाइगोट। अब ये जो मेल गैमीट था यहाँ से मूव करता जाता है और ओव्यूल में एंटर कर जाता है, यहाँ से ये ओव्यूल में एंटर कर जाएगा। यहाँ पे हमारा एग प्रेजेंट होता है, ये हमारा एग है और ये मेल गैमीट है। इन दोनों का यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है और हमारे पास बन जाता है जाइगोट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होती है और फर्टिलाइजेशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर आप मेल के थ्रू मुझे बताना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरीज या कोई आपकी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो s@sakshi@gmail.com। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।